मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने देश में हिंदू हूँ और जब दूसरे देश को जाता हूँ तो मैं बौद्धिस्ट हो जाता हूँ। तो मैं उन सभी हिंदू सनातनी से आग्रह करके ये जानना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और मूर्ति को पहले बनाने की प्रक्रिया होती है, फिर उसमें प्राण डालने की, पंडित जी के द्वारा प्राण डालने की प्रक्रिया होती है, फिर उसकी पूजा पाठ की जाती है। तो फिर पंडित जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि मूर्ति में जो प्राण डाला जाता है वो प्राण किसका डाला जाता है। ठीक है, मंत्र शक्ति के द्वारा प्राण डाला जाता है, तो वो प्राण किसका डाला जाता है और प्राण कहाँ से आता है। या तो कहीं प्राण अस्थायी रूप से पड़ा हुआ होगा या फिर प्राण वो भटकता हुआ होगा। और मैं जहाँ तक हिंदू धर्म की बात करूँ या फिर हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे या सुने होंगे कि आत्मा भटकती है, जैसे कि चुड़ैल की आत्मा हो जाए, शैतान की आत्मा हो जाए, या फिर बहुत सारे लोग भूत प्रेत को भी मानने वाले से मैं जानना चाहूँगा कि जो आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है वो तो एक शैतान की आत्मा होती है या फिर भूत प्रेत की आत्मा होती है। जहाँ तक कि भारत के गांवों की बात करें तो सुनने में आता है कि बेल के पेड़ पर प्रेत रहता है। रात के 12 बजे आप नहीं जा सकते हैं, अगर जाते हैं तो आपको प्रेत पकड़ लेता है, जिससे पेड़ पौधे में कांटा लंबा लंबा हो या फिर जो पेड़ डरावना महसूस होता हो उस पेड़ पे प्रेत रहता है, भूत रहता है। मान लिया जाए मैं ये समझ सकता हूँ कि भूत और प्रेत की आत्मा भटकती रहती है, जिसका कि आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो प्रेत आत्मा हो जाती है। तो मैं ये सनातन से जानना चाहूँगा, सनातनियों से जानना चाहूँगा या फिर जो भी हमारे देश में वैसे सनातन को या फिर जानने वाले हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि मूर्ति में जो आत्मा प्रवेश करती है क्या वो भटकती हुई आत्मा होती है, जो कि इस ब्रह्मांड में भटक रहा है। वो आत्मा अगर है जिसको कि आप मंत्र से बुला करके मूर्ति में आप डाल रहे हैं, प्राण के रूप में आप डाल रहे हैं, तो भटकती हुई आत्मा है। तो मैं ये जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ अपने 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा कि वो शैतान की आत्मा है, वो प्रेत आत्मा है। और हम फिर उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उसके ऊपर फिर पान प्रसाद, बतासा, मिठाई, जो भी प्रकार का प्रसाद है उसको फिर चढ़ावा के रूप में चढ़ा करके फिर खाते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि वो एक प्रेत की पूजा होती है और जिसके ऊपर की चढ़ाया हुआ प्रसाद हम खाते हैं। तो मैं ये जानने का कोशिश कर रहा था अगर आप लोग को इसके बारे में अच्छा जानकारी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।